शुरू करते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। सर आपका माइक ऑफ है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप it provides angular magnification for distant objects like sun और मून, दूर के जो भी ऑब्जेक्ट, प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हमको देखने हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, उसको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसे। It uses two lenses, एक ऑब्जेक्टिव, दूसरा आईपीस। वहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस का स्मॉल एपर्चर था, यहाँ पे लार्ज एपर्चर है। तो इस डायग्राम अगर हम देखें, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f0। अगर मैं इस तरफ ले लेता हूं इसकी फोकल लेंथ, लेट्स से यहां पर, रेज इंफिनिटी से आएंगी क्योंकि आसमान से आ रही हैं। तो रेज कहां से आएंगी इसके में? रेज विल कम फ्रॉम इंफिनिटी। एक रे ऐसे आ रही है, एक रे ऐसे ले लेते हैं, और एक रे हम लोग ऐसे ले लेते हैं। इन्फिनिटी से आसमान में हम देख रहे हैं बहुत दूर से रेज आ रही हैं, तो दे आर स्ट्रेट पैरेलल टू ईच अदर। और जो रेज इस तरीके से आएंगी तो फोकल पॉइंट पे इमेज बनेगी, और हम मान लेते हैं इमेज इसकी f0 पे बन रही है। लेट्स से जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहां बन रही है हमारे पास f0 पे, हाइट h की। तो मैं इस तरीके से ले सकता हूं, ये वाली रे ऐसे जाएगी सीधी इस पॉइंट पे, ये वाली रे बेंड हो जाएगी, इस तरीके से आएगी। इस तरीके से। अब ये जो इमेज बन रही है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी आईपीस के लिए, और आईपीस का एपर्चर कम है। दैट मीन्स सपोज से मैं आईपीस को इस तरीके से ले लेता हूं, ये आईपीस है, इसका एपर्चर कम है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी फोकल लेंथ एफ ई। इसकी इमेज हमको मैग्नीफाई करनी है, तो अगेन ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, और इसकी फोकल लेंथ में एफ ई इस जगह ले लेता हूं। तो मतलब जो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बन रही है वो इसकी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई करेगी। तो दिस इज अराउंड 5.5, तो मैं यहां पर ले लेता हूं दिस इज एफ ई। तो जो रेज, ये जो इमेज बनेगी, दिस विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस। तो जो रे पैरेलल जाएगी
it will pass through the focal length, वो ऐसे जाएगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो इस तरीके से चली जाएगी, और रेस कहीं फार बिहाइंड मीट करेंगी। तो कहीं आगे जाके इस तरफ में मीट कर रही है, मैं अज्यूम कर लेता हूं। अगर मेरे को वो इमेज देखनी है तो मैंने पहले ही बोला था कि हमेशा इस केस में आई पीस इज वेरी क्लोज टू दी ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर हमारा इस केस में यहां है, तो मतलब यहां से आई पीस और ऑब्जर्वर लगभग पास में माने जाएंगे। तो लेंस से इमेज की दूरी, दो ऑप्शन हो सकते हैं, इमेज या तो डी डिस्टेंस पे बने या फिर इंफिनिटी पे बने। दैट मीन्स इमेज जहां भी बन रही है, लेट्स से लेफ्ट हैंड साइड पे जहां भी मीट करेगी, दैट विल बी द लोकेशन ऑफ इमेज। तो हम बोल सकते हैं ये जो डिस्टेंस है, इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो डी हो सकता है या इंफिनिटी पे हो सकता है। और इमेज की जो भी हाइट बनेगी, लेट्स से इमेज मैं अज्यूम कर ले रहा हूं इस जगह पर बन रही है इस तरीके से, इमेज की हाइट एच डैश ले लेते हैं। तो हमको ये इमेज हाईली मैग्नीफाई बनेगी। तो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसकी फर्स्ट इमेज ये बनी, और ये इमेज आईपीस के लिए लेंस का काम कर रही है। तो अगर मैं एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट देखूं, तो मतलब अगर मैं नॉर्मली इस ऑब्जेक्ट को देखता, तो जो एंगल ये सबटेंड करता आई पे, दैट विल बी एंगुलर साइज। मैं इसको अल्फा ले लेता हूं, एंगुलर साइज को, इस केस में दिस इज अल्फा। तो एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये अल्फा है अगर, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो टेन अल्फा को निकाल सकता हूं मैं हाइट ऑफ द इमेज एच अपॉन ये डिस्टेंस, दिस इज एफ ओ। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन अल्फा के अप्रोक्सीमेटली, दैट विल बी इक्वल टू एच अपॉन एफ ओ। सो दिस इज द एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और एंगुलर साइज ऑफ इमेज बीटा से डिनोट कर दें, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा। तो बीटा हम क्या लेंगे, इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है आई पे, तो ये एंगल बीटा मानना पड़ेगा हमें। और ये एंगल बीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गई हमारी यहां से यहां तक एफ ई है, और ये एफ नॉट है। तो मैं बीटा को ले सकता हूं, ये जो डिस्टेंस है इस वाले लेंस के लिए ये यूई का काम कर रहा है। सो दिस डिस्टेंस इज यूई। ऑब्जेक्ट, दिस इमेज इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। तो बीटा को लिख सकते हैं हम एच बाई यूई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अल्फा आ गया हमारा एच बाई एफ नॉट, बीटा आ गया हमारा एच बाई यू ई, और मैग्नीफाइंग पावर दैट इज मैग्नीफाइंग पावर को एमपी से डिनोट करते हैं, दैट विल बी एंगुलर साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज एच बाई यू ई डिवाइडेड बाई एच बाई एफ नॉट, दैट इज एफ नॉट बाई यू। तो मैग्नीफाइंग पावर आ गई हमारी एफ नॉट बाई
यू। और ये जो यूई है, इट इज कैलकुलेटेड बाय लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस, और हम इसको कैलकुलेट। स्क्रीन क्या हो रही है? ब्लर हो रही है। अच्छा, एक बार दोबारा ज्वाइन करो, यहाँ सिग्नल सही है। तो लेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो u तो हो गया माइनस यू ई, आई पीस के लिए लगा रहा हूं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या ले लेंगे? माइनस यू ई। इमेज की डिस्टेंस, दो ऑप्शन हो सकते हैं हमारे पास में, या तो डी पे बने इमेज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे, इमेज के लिए दो ऑप्शन, या तो डिस्टेंस डी पे बने या इंफिनिटी पे बने। तो पहले डी वाला ऑप्शन देखते हैं। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डी। और फोकल लेंथ क्या है? प्लस एफ ई, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो इस पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f लगाऊंगा। तो यू ई की वैल्यू आ जाएगी डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ये यू ई, इसकी वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूं। ये वैल्यू अगर मैं इसमें सब्सटीट्यूट करूं तो मेरे को, ये कब है? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे इमेज बन रही है। तो इमेज एट डी, इस केस में मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट डी, दैट विल बी इक्वल टू एफ नॉट बाई यू ई की वैल्यू में पुट करता हूं, डी एफ ई डिवाइडेड बाई डी प्लस एफ ई। That means magnifying power when the image is formed at D will be equal to, D को मैं अंदर ले जाता हूं तो यहां पर आ जाता है एफ नॉट बाई एफ ई, और इस वाले पार्ट को D से डिवाइड करते हैं तो D से D जाएगा, तो 1 प्लस एफ ई बाई डी, ये आएगा। और इसमें हम लोग एक माइनस का साइन लगा देंगे। बस माइनस का साइन क्यों लगा रहे हैं हम लोग? क्योंकि इमेज जो हमारी बन रही है वो इन्वर्टेड है, बिकॉज इमेज इज इन्वर्टेड। दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर हमारी आ जाएगी, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है। मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी, दैट इज माइनस एफ नॉट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है ये यूई पे रखा होने की जगह ये एफ ई पे रखा हो, सीधा सीधा, मतलब इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये वाला केस क्या है? व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट डी। यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब इमेज हमारी इंफिनिटी पे बनेगी तब
u की वैल्यू क्या हो जाएगी, u की वैल्यू माइनस एफ ई के बराबर हो जाएगी। फोकल लेंथ पे जब ऑब्जेक्ट होगा तभी तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। इसलिए मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी दैट विल बी इक्वल टू, यहां पर आ रहा है हमारा फॉर्मूला एफ नॉट बाई यू ई, ये था मैग्नीफाइंग पावर, और यू ई की वैल्यू में माइनस एफ ई डाल दूं, दैट इज एफ नॉट बाई एफ ई। तो मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू एफ नॉट बाई। अगेन माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। ये दूसरा फॉर्मूला हो। क्लियर है सबको? तो दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास। अगर इमेज हमारी नियर पॉइंट पे बन रही है तो माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, वन प्लस एफ ई बाई डी, और इमेज अगर इंफिनिटी पे बन रही है तो माइनस एफ नॉट बाई ई। और अगर किसी और जगह पर बनेगी, और किसी भी जगह पे डी और इंफिनिटी के अलावा, तो फिर हमको यहां से यू ई की वैल्यू डालनी पड़ेगी, जो भी यू ई गिवन होगा हमको। बात क्लियर है? अब अगेन इस केस में हम टेलीस्कोप की ट्यूब लेंथ देख सकते हैं। Tube length is what? Separation between the objective lens and the eyepiece. Case 1, image at near point. और हमारा डायग्राम कैसा होगा इसके लिए? रफ बना रहा हूं अब मैं। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसकी वजह से सपोज से इमेज बनी हमारी यहां पर, ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये हमारी आई पीस, और ये वाली रेज ऐसे आएंगी। अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की लेता हूं तो इन्फिनिटी से आ रही है, इमेज जब डी पे बनेगी तब। ये वाली रे इसमें, ये वाली रे ऐसे, ये एफ नॉट, इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट, और ये जगह एफ ई ले लेता हूं, तो ये इस तरफ एफ ई हो जाएगा। जो रे पैरेलल जाएगी वो एफ ई से क्रॉस करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो इस तरीके से जाएगी, और ये दोनों रेज शिप्रा 253 की स्पीड यहाँ बता रहा है, उस तरफ प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत, तो एक बार मेरे में भी बहुत ब्लर हो रहा है। मेरे में भी ब्लर हो रहा है। स्पीड तो यहाँ अच्छी खासी बता रहा है। मैं दोबारा एक बार कर लेता हूँ। अब देखो डिफरेंस आया। अच्छा, अब कोई फर्क? नहीं सर।
अब बताओ, कोई डिफरेंस? ठीक है, तो ये फाइनल है, तो ये रेज मीट कर रही हैं यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे बन रहा है, तो ये सिचुएशन है। शिप्रा आ रही है स्क्रीन? बिल्कुल नहीं दिख रही है? अच्छा, ज्यादा ये नहीं पता लग रहा कि कैसे इमेज बन रही है? ये इन्फिनिटी से आई रेज और ये इस तरफ मीट कर गई, ये जो इमेज बनेगी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट है और इसकी एफ ई है, ये इसकी फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहेगी, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप वाला फिनोमेना है और इसकी रेज इस तरह से जाएंगी, तो फाइनल इमेज हमारी यहां बन रही है। तो ये वाला डिस्टेंस तो हो गया हमारा एफ नॉट, यहां से लेके यहां तक एफ नॉट, और ये वाला डिस्टेंस हमारा हो गया यूई। देखने वाले ऑब्जर्वर हमारा यहां पर है। तो ट्यूब लेंथ इसके और इसके बीच की दूरी मतलब एफ नॉट प्लस यूई, दैट मीन्स एफ नॉट को तो एफ नॉट लिखें और यूई को हमने निकाला था डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई, ये हमारी ट्यूब लेंथ हो जब इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है। और अगर इन्फिनिटी पे बने तो डायग्राम देखते हैं पहले। केस 2, इमेज एट इन्फिनिटी। रफी ले रहा हूं डायग्राम, ये ऑब्जेक्टिव लेंस और जो रेज यहां से आएंगी वो ऑप्टिकल सेंटर वाली ऐसे गई, इन्फिनिटी से आ रही हैं ये रेज, ये जिस जगह पर मीट करेंगी ये एफ नॉट है, और ये अगर आई पीस के फोकस पे मीट करें मतलब ये जो लोकेशन है, ये वाली लोकेशन इसका एफ नॉट फोकस ही है और उसका भी फोकस पे ही मीट कर रही है। तो ये हमारा आई पीस लिया हमने, इसका फोकस एफ ई पे ये मीट कर रही है, तो मतलब यहीं पर एफ नॉट है और यहीं पर एफ ई है, तो जो ये वाली रे है ये वाली रे यहां से जाएगी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी जाएगी, मतलब रेज इस जगह पर इन्फिनिटी पे जाएंगी, टू इन्फिनिटी। तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा इमेज कहां पर है, इन्फिनिटी पे, वो रिलैक्स आई से देखेगा। तो ट्यूब लेंथ कितनी हो गई इसके और इसके बीच की दूरी, तो ये वाला डिस्टेंस तो हो गया हमारा एफ नॉट और ये वाला डिस्टेंस हो गया एफ ई, तो इस केस में ट्यूब लेंथ हो गई एफ नॉट प्लस एफ ई और दोनों के फोकल लेंथ के एडिशन के बराबर हो गई ट्यूब लेंथ। क्लियर है?
अभिषेक, यस सर क्लियर है। चेष्टा, चेष्टा, कौशलेंद्र, वॉइस नहीं आ रही क्या? खुशी, लव, मानसी, राधिका, रुद्राक्ष, सौरभ, शिप्रा, शिप्रा, श्रेया, श्रेया, सौम्या, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ये हमारा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। तो हमारी ह्यूमन आई हो गई और सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया। सिंपल माइक्रोस्कोप के दो केस हो गए हमारे, जब इमेज डी पे बन रही है और जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप हो गया, जब इमेज हमारी डी पे बन रही है और जब इमेज हमारी इंफिनिटी पे बन रही है। अब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप देखते हैं। ये भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही है। तो जैसे टेलीस्कोप से तुम लोग चांद दिखोगे तो वो चांद तो मैं उल्टा दिखेगा, अभी पीछे जो हमने किया था। तो इस वाले में सिंपल सा हमारा सिचुएशन है, बात वही है तो वही फिनोमिना। एक आई पीस है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, बस डिफरेंस क्या है, हम इसमें रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप देखूं तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दिखने में ऐसा होगा, तुम लोगों ने देखा होगा वो टीवी वगैरह में, या जिन लोगों ने टेलीस्कोप देखा होगा उनको पता होगा। इस जगह पर हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और इस जगह पर आई पीस है। इस तरीके से होती है सिचुएशन। ये वाला आई पीस है, इसकी फोकल लेंथ f0 और इसकी फोकल लेंथ fe। अब जो इंफिनिटी से रेज आ रही हैं, इंफिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो इस तरीके से बेंड होंगी जैसे कि इसके फोकल लेंथ पे मिले। इसका जो फोकल लेंथ है, अभी अभी हमने जो डायग्राम देखा है वो इस टाइप का है। रिफ्रैक्टिंग टाइप बता रहा हूं मैं, ये पहले रिफ्रैक्टिंग टाइप है। दिखने में कैसा लगता है, इस जगह इमेज बनी और ये जो इमेज है ये इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये वाली रे ऐसे गई, ये वाली रे ऐसे गई और ये यहां से हमारी ऑब्जर्वर देख रहा है।
तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस हो गई F0, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ये F0, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस F0। और ये दो केस हो जाएंगे, या तो FE होगी अगर इंफिनिटी पे इमेज बनेगी, या UE डिस्टेंस होगी यहां तक। तो FE कब? व्हेन इमेज एट इंफिनिटी, और UE कब? व्हेन इमेज एट D। और अगर मैं UE की वैल्यू लेंस फॉर्मूले से निकालूं तो हमारी वैल्यू आती है DFE अपॉन D प्लस FE। यही वैल्यू आई थी UE की अगर D डिस्टेंस पे बन रही है इमेज तो। अब अगर मैं, ये तो रिफ्रैक्टिंग टाइप है जो अभी अभी इसके पहले हमने पढ़ा। रिफ्लेक्टिंग टाइप में हम लोग क्या करते हैं? रिफ्लेक्टिंग टाइप में हम रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूज करते हैं। तो इस जगह पर हम लोग एक, ये माइक किसका ऑन है? ये माइक किसका ऑन है? चेष्टा चेष्टा चेष्टा, माइक ऑन है तुम्हारा? यहां पर हम एक ऑब्जेक्टिव मिरर यूज करते हैं कॉनकेव, ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह। कॉनकेव। और इस तरफ से सपोज से इस तरीके से है इसका डायग्राम, ये ऐसे एनक्लोज्ड है। और यहां से एक ओपनिंग है जहां से हम देख सकते हैं। इस जगह हमारा आई पीस है, इसकी फोकल लेंथ F। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह ऑब्जेक्टिव मिरर हो गया। अब जो रेज आएंगी इन्फिनिटी से, इस तरीके से आई, और यहां बीच में हम लोग एक इंक्लाइंड मिरर लगा देते हैं इस टाइप से। ये मिरर रिफ्लेक्शन करेगा, तो ये वाली रेज रिफ्लेक्ट होके, ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके यहां आई, और ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके यहां आई। ये रिफ्लेक्शन के बाद आई है रेज, और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होके ये इस पॉइंट से निकलेंगी। ये वाली ऐसे गई, और ये वाली ऐसे गई। ये अगर एंगल किसी भी एंगल अल्फा पे इंक्लाइंड है जिससे कि हमको दिखे, तो ये आई पीस में से निकलेंगी ऐसे करके, और ऑब्जर्वर हमारा इस जगह पर।
तो इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट, इसकी फोकल लेंथ एफ ई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी एफ ई, और ये एफ नॉट हो जाएगी यहां से यहां तक की जिस जगह पर ये फोकस कर रही है। तो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी से रेज आएंगी, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी और वो आई पीस से निकल के जाएंगी। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। अब इसमें बस फायदा क्या है हमको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से बेहतर क्यों है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप is better than refracting telescope. Number one, chromatic aberrations are minimized. जो कलर अलग अलग जगह पर फोकस होती हैं तो हमको इमेज मतलब डिफरेंट कलर्स की मिक्सिंग दिखेगी। अगर मून देखेंगे हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप से तो मून में कलर्स दिखेंगे हमें, क्योंकि अलग अलग कलर्स का फोकस अलग अलग पॉइंट पे हो रहा है। और दूसरा, इमेज इज ब्राइट। रीजन, क्योंकि यहां पर एब्रेशंस कम है। यहां पर हमको अगर ऑब्जेक्ट को देखना है तो हम कोशिश करेंगे कि यहां से कम लाइट आए, साइड वाले एंड से मार्जिनल रेज ना आए, सिर्फ मिडिल वाली रेज आए। तो हम साइड में ब्लॉक्स लगाएंगे, जिससे क्या होगा, इमेज जो आएगी हमारी वो डल बनेगी, ब्राइटनेस नहीं आएगी। मून को देखेंगे तो डिम दिखेगा। अगर हम डिम ना देखें और ज्यादा पार्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कलरफुल हो जाएगा। अगर हम कलर हटाने की कोशिश करेंगे तो वो डिम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, कलर्स दिखते नहीं है हमको और इमेज हमारी ब्राइट होती है, क्योंकि हमको कहीं ब्लॉक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है सबको? और लास्ट है हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। हालांकि सिलेबस में नहीं है पर हम कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये जनरली दूर की चीज देखने के लिए है, सेलेस्टियल ना देख के हम जमीन की कोई चीज देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बस इमेज को हम इन्वर्टेड जो इमेज बन रही है उसको हम सीधा करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मोटो है कि जो भी चीज हम देख रहे हैं वो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में इन्वर्टेड दिख रही है, यहां पर इट प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेजेस, बस और कुछ नहीं। तो डायग्राम देखते हैं हम, सारा डायग्राम रिफ्रैक्टिंग टाइप से मैच करेगा, बस एक लेंस और इंक्लूड कर देंगे हम लोग इसमें, उसको इरेक्टिंग लेंस बोलेंगे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, लार्ज अपर्चर, और इमेज कुछ इस तरीके से ले लेते हैं हम। इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, वो इस तरीके से मीट करेंगी कि इमेज यहां बने। ये I1। अब रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, आई पीस इसको मैग्नीफाई करता है। तो हम आई पीस इस तरीके से लेते हैं, उसका एपर्चर थोड़ा सा कम होता है इसके देखते हुए, तो ये हमारा आई पीस हो जाता है। इसकी फोकल लेंथ f0, ऑब्जेक्टिव लेंस इसकी f1 ले लेता हूं।
फर्स्ट लेंस। और इसकी जो इमेज है इसको हमको इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करना है मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर मैं 2f1 के बराबर लूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो इतनी ही डिस्टेंस पे हमारी इसकी इमेज बनेगी इस जगह, सेम साइज की बनेगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इमेज हमको सेम साइज की मिलती है। तो जो पैरेलल रेज हैं वो इस तरीके से जाएगी, ये फोकस हो गया। और जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जा रही है वो ऐसे जाएगी, तो ये वाली रे ऐसे गई और ये वाली रे सीधी गई, तो इमेज को कर दिया इरेक्ट। ये हो गई इमेज I2। तो ये पहली इमेज बनी और ये दूसरी इमेज बनी, हमने बस इमेज को इरेक्ट कर दिया। अब इसको मैग्नीफाई करना है हमको I2 को, तो यहां पर मैं लेंस ले लेता हूं, इस तरीके से आईपीस, जिससे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसके यूई डिस्टेंस पे रखा हो, जहां पर यूई इज लेस देन एफ ई या फिर इक्वल टू एफ ई, लेस देन और इक्वल टू एफ ई। अगर इक्वल टू एफ ई होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, और अगर लेस देन एफ ई होगा मतलब यूई होगा तो इमेज बनेगी, यूई होगा तो इमेज एट डी, और एफ ई हो जाएगा तो इमेज एट इन्फिनिटी बनेगी। तो इसका फोकल लेंथ के अंदर रख रहे हैं हम, फोकल लेंथ में इसकी लेट्स से 4 ले लेता हूं, तो मैं यहां से 4 पे लूंगा। तो जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकल लेंथ से क्रॉस करेगी, या कम ले लेते हैं और 4 की जगह 3 ले लेते हैं, ऐसे जाएगी। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो इस तरीके से चली जाएगी और ये मीट करेंगी आगे जाके कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इमेज हमारी फाइनल इमेज कहीं इस जगह बन रही है। सो दिस इज द फाइनल इमेज। तो इरेक्ट बन रही है इन्वर्टेड बनने की जगह। ये आई पीस है हमारा एफ ई, तो मैं इनके नाम लिख देता हूं, ऑब्जेक्टिव, इसको इरेक्टिंग लेंस बोलेंगे, और ये आई पीस। ऑब्जर्वर इस जगह, तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा रेज यहां से आ रही है। रेस को अगर मैं देखूं तो रेस सारी बना देता हूं, ये फर्स्ट इमेज बन गई I1। ये इससे 2f1 पे रखी हुई है तो ये इरेक्ट कर देगा, इसको इन्वर्ट को इरेक्ट कर दिया। फिर यहां से जो रेज गई वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रही हैं, इस तरीके से। तो इमेज के दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो डी पे बनेगी या फिर इन्फिनिटी पे बनेगी। तो ये डिस्टेंस होना चाहिए हमारा यहां से यहां तक का डिस्टेंस आई पीस से, ये डिस्टेंस हमारा या तो डी होगा या फिर इन्फिनिटी होगा। बात क्लियर है? या तो डी होगा अगर यूई पे होगा, या फिर इन्फिनिटी होगा अगर एफ ई पे होगा। यूई एफ ई से कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है। अगर एफ ई से कम होगा तो इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी, और अगर फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा तो इमेज इन्फिनिटी पे जनरेट कर देगा। और ये डिस्टेंस 2f1
ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा 2f1, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2f1। और इस केस में मैं लिख सकता हूं फॉर फाइनल इमेज एट D मैग्नीफाइंग पावर when the image is formed at D will be equal to प्लस का साइन आ जाएगा एफ नॉट बाई एफ। क्योंकि ये वाला लेंस जो है ये मैग्निफिकेशन कहीं नहीं दे रहा, ये वाला लेंस सिर्फ इरेक्ट कर रहा है, तो इसलिए फॉर्मूला तो वही रहा एफ नॉट बाई एफ ई। माइनस का साइन था बस प्लस का हो गया क्योंकि इमेज इरेक्ट हो गई। 1 प्लस एफ ई बाई डी, यही फॉर्मूला था, बस माइनस के साइन की जगह प्लस का साइन आ गया क्योंकि हमने मिडिल में एक इरेक्टिंग लेंस और यूज कर दिया। फॉर फाइनल इमेज एट इंफिनिटी मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इट इज एट इंफिनिटी, वहां फॉर्मूला था हमारा माइनस एफ नॉट बाई एफ ई, यहां फॉर्मूला हो जाएगा प्लस एफ नॉट बाई एफ। और ट्यूब लेंथ अगर हम देखें तो ट्यूब लेंथ अगर हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस तो हमारा हो गया एफ नॉट, यहां से लेके यहां तक ये एफ नॉट, ये 2f1, ये 2f1, ये वाला डिस्टेंस या तो यूई या फिर एफ ई। तो ट्यूब लेंथ कितनी हो गई एफ नॉट प्लस 2f1 प्लस 2f1 प्लस यूई या एफ ई। अगर इन्फिनिटी पे बन रहा है तो यूई की जगह एफ ई लेंगे, तो एफ नॉट प्लस 4f1 प्लस एफ ई। और अगर डिस्टेंस डी पे बन रहा है तो एफ नॉट प्लस 4f1 प्लस यूई, और यूई की वैल्यू हम लेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डी एफ ई अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूँ एफ नॉट 4f1 प्लस डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ये फॉर्मूले हमारे हो जाएंगे इन्फिनिटी के लिए, और ये वाला हो जाएगा जब डिस्टेंस डी पे बन ट्यूब लेंथ। मेरे ख्याल से ये सारे टॉपिक्स क्लियर है या किसी को कोई डाउट है?